वेलकम टू शेयर मार्केट न्यूज़। आज के मुख्य अपडेट्स हैं। शेयर मार्केट में 4 दिन से चल रही गिरावट का दौर आज हफ्ते के पहले दिन थम गया। सोमवार को तेज उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर बंद हुए। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में तेज गिरावट आई। आज कारोबार बंद होने के समय सेंसेक्स 145 अंक यानी 0.24% की मजबूती के साथ 60,967 अंक पर बंद हुआ और निफ्टी 10 अंक यानी 0.06 चढ़कर 18,125 पर बंद हुआ। मिड कैप 1.70% फिसला जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 2.34 टूट गया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन घरेलू बाजार में अधिकांश समय मजबूती का माहौल रहा। बाजार को बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों ने बड़ा सपोर्ट किया, लेकिन कारोबार की शुरुआत में एनएससी रियल्टी इंडेक्स लगभग 5% टूट गया था। इसके अलावा आईटी और फार्मा शेयरों में जोरदार बिकवाली हुई थी। नेक्स्ट है, पिछले 4 दिन तक लगातार शेयर बाजार में गिरावट के दौरान सेंसेक्स में 1400 अंक से भी अधिक गिरावट दर्ज की गई। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआई ने अक्टूबर में अब तक भारतीय बाजारों में शुद्ध बिकवाली की है। एफपीआई ने अक्टूबर में भारतीय बाजारों से 3,825 करोड़ रुपए की निकासी की है। इससे पिछले 2 माह में एफपीआई ने ऋण या बॉन्ड बाजार में ज़बरदस्त निवेश किया था। उन्होंने सितंबर में बॉन्ड बाजार में 13,363 करोड़ रुपए और अगस्त में 14,376 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में एफपीआई ने अभी तक बॉन्ड बाजार से 1,494 करोड़ रुपए निकाले हैं। इसी तरह उन्होंने शेयरों से 2,331 करोड़ रुपए की निकासी की है। इस तरह से 1 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के दौरान उन्होंने भारतीय बाजारों से शुद्ध रूप से 3,825 करोड़ रुपए निकाले हैं। नेक्स्ट है, एशियन पेंट्स के प्रोमोटर्स पर विसल ब्लोअर। मुखबिर ने आरोप लगाया पार्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शन का आरोप। विसल ब्लोअर का कहना है कि एशियन पेंट के प्रमोटर से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया है और इस ट्रांजैक्शन ने उन्हें कथित तौर से शेयर होल्डर की कीमत पर फ़ायदा दिलाया है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन उस ट्रांजैक्शन को कहते हैं जिसमें शामिल पार्टियों के बीच ट्रांजैक्शन के पहले से रिश्ता होता है। विसल ब्लोअर से जुड़ी रिपोर्ट सामने आने के बाद सोमवार को एशियन पेंट्स के शेयरों में 4% तक की गिरावट दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार विसल ब्लोअर ने सेबी को बताया कि पैलाडिन पेंट्स एंड केमिकल नाम की एक कंपनी को खरीदने के लिए पैसे एशियन पेंट्स की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन इसके प्रमोटर्स अश्विन दानी और बेटे मालव अब अपनी व्यक्तिगत हैसियत से इस कंपनी को कंट्रोल करते हैं। सेबी ने इस मामले से संबंधित विसल ब्लोअर से और अधिक जानकारी मांगी है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक विज्ञापन के माध्यम से लोगों से कोविड से सुरक्षा के लिए बाज़ारों में न जाकर ऑनलाइन शॉपिंग करने का आग्रह किया है, जिसके जवाब में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स सीएट ने आज देश भर के 8 करोड़ व्यापारियों उनसे जुड़े परिवारों से आग्रह किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर ऑनलाइन वोटिंग की व्यवस्था हो तो मतदान ही करने जाएं। ऑनलाइन के जरिए मतदान करें ताकि मतदान केंद्र पर जाना पड़े और कोविड से बचे रहें। सेट का कहना है कि जब सरकार बाजारों को कोविड के लिए खतरा मानती है तो मतदान केंद्र पर भी कोविड से प्रभावित होने की पूरी संभावना है। ई कॉमर्स के मुद्दे पर हाल ही में आए कुछ नए तथ्यों के संदर्भ में सेट ने आगामी 26 अक्टूबर को बोर्ड की मीटिंग बुलाई है, जिसमें ई कॉमर्स पर भविष्य की एक आक्रामक रणनीति तय की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए विज्ञापन सीधे तौर पर देश के 8 करोड़ से अधिक छोटे व्यवसायों पर आघात पड़ा है और सीधे तौर पर भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जो किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकता है और ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यापारियों में भेदभाव करते हैं। नेक्स्ट है, टाटा पावर ने शनिवार को कहा कि उसने स्वच्छ ऊर्जा और अन्य परियोजनाओं पर मिलकर काम करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ एक करार किया है। इन परियोजनाओं को शोध एवं विकास के चरण से पायलट चरण में बदला जा सकता है। कंपनी के एक बयान में कहा गया है कि भारत के निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी एकीकृत कंपनियों में से एक टाटा पावर और आईआईटी दिल्ली ने
स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा समाधान जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। आईआईटी दिल्ली और टाटा पावर में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उत्कृष्टता के साथ बड़ी संख्या में मौजूद विशेषज्ञों को ध्यान में रखते हुए उच्च परिवर्तनकारी प्रभाव के अकादमिक अनुसंधान और व्यवसाय के क्षेत्र से विशेषज्ञों के बीच सहयोग करने की अपार संभावना है। दोनों संस्थाओं ने उन परियोजनाओं की पहचान करने के लिए एक साथ काम करने पर सहमति व्यक्त की है जिन्हें अनुसंधान और विकास चरण से पायलट परियोजनाओं में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायोकॉन ने शुक्रवार 22 अक्टूबर को दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजे घोषित कर दिए हैं। कंपनी ने बताया कि दूसरी तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ 18% घटकर 138 करोड़ रुपये रह गए, जबकि पिछले वित्त वर्ष दूसरी तिमाही में कंपनी को 169 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। कंपनी का दूसरी तिमाही में ऑपरेटिंग रेवेन्यू 5% बढ़कर 1,840 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल इसी अवधि में 1,750 करोड़ रुपये थी। वही एक्सेप्शनल आइटम से पहले दूसरी तिमाही के लिए कंपनी का शुद्ध मुनाफा 188 करोड़ रुपये रहा, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 11% अधिक है। बायोकॉन के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार शाह ने कहा कि महामारी का असर कम होने और आपूर्ति श्रृंखला की दशाओं में सुधार के साथ मेरा मानना है कि कारोबार के तीनों ही वर्ग जेनेरिक, बायोसिमिलर और रिसर्च सर्विस दूसरी तिमाही में सतत वृद्धि के लिए सही स्थिति में हैं। नेक्स्ट है कंटेनर एंड पैकेजिंग सेक्टर का मल्टीबैगर स्टॉक कहा जाने वाला गोपाला पॉलीप्लास्ट, जो कि पिछले साल 4 रुपये 50 पैसे का था और अब शुक्रवार को 25 अक्टूबर 2021 को इसकी कीमत 948 रुपये हो गई। इस स्टॉक ने एक साल में करीब 21,160% का रिटर्न दिया है। एक समय ये शेयर 1286 रुपये के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। फिलहाल इस शेयर में पिछले 5-6 दिनों में से लोअर सर्किट लगा हुआ है, लेकिन इसमें निवेश करने से पहले कुछ बातों में को ध्यान रखना जरूरी है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस कंपनी में 92% शेयर के कंपनी के प्रोमोटर्स के पास हैं, यानी ऐसे में इस बात की आशंका बनी रहती है कि वह आपस में ही शेयरों को कीमत चढ़ा दे और बाद में वापस ले आए। वही इस कंपनी में बैंक ऑफ बड़ौदा की 5% हिस्सेदारी है। थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि पिछले ही दिसंबर में बैंक ऑफ बड़ौदा ने करीब 72.55 करोड़ रुपये के फ्रॉड की शिकायत की थी और सीबीआई ने गोपाल पॉलीप्लास्ट के डायरेक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस कंपनी में पब्लिक के पास सिर्फ 1.94% शेयर हैं, यानी 2 लाख शेयर के करीब। ऐसे में इस कंपनी में निवेश करके आपको पैसा तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसे बेचने में आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ सकती है और हो सकता है कि आप अपने शेयर को बेच ही ना पाएँ। नेक्स्ट है एयरटेल ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू और स्पेक्ट्रम की बकाया पेमेंट पर 4 साल का मोरेटोरियम चुना है। इसके साथ ही यह बकाया पेमेंट को टालने वाले इस ऑप्शन को चुनने वाली वोडाफोन आइडिया के बाद दूसरी कंपनी बन गई है। भारी कर्ज और घाटे का सामना कर रही वोडाफोन आइडिया ने पिछले सप्ताह स्पेक्ट्रम की पेमेंट पर 4 साल के मोरेटोरियम के सरकार के ऑफर को स्वीकार किया था। अनुमान है कि इससे वोडाफोन आइडिया को लगभग 60,000 करोड़ रुपए की राहत मिल सकती है। इससे पहले एयरटेल ने कहा था कि वह पेमेंट पर मोरेटोरियम के साथ ही वैधानिक बकाया रकम को इक्विटी में कन्वर्ट करना चाहती है। कंपनी के फाउंडर सुनील मित्तल ने कहा था कि एयरटेल एजीआर और स्पेक्ट्रम की पेमेंट पर मोरेटोरियम को चुनेगी। इससे कंपनी को लगभग 40,000 करोड़ रुपये बचाने में मदद मिलेगी, जिसका इस्तेमाल नेटवर्क को बढ़ाने में किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने टेलीकॉम कंपनी के लिए राहत पैकेज की घोषणा की थी। नेक्स्ट है टीवीएस मोटर्स ने सोमवार 25 अक्टूबर को बताया कि उसने इराक में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए बावान इंटरनेशनल ग्रुप के साथ समझौता किया है।
इस समझौते के तहत बहमान इंटरनेशनल ग्रुप की सहायक अराता इंटरनेशनल इराक में टीवीएस की नई वितरक होगी। इस साझेदारी के जरिए समूह ओमान और भारत के बीच सहयोग के दूसरे रास्ते भी तलाशेगा। टीवीएस मोटर्स के संयुक्त प्रबंध निदेशक सुदर्शन वेणु ने एक बयान में कहा कि इराक हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है और हमारे साझा और मूल्य के साथ ही अराता इंटरनेशनल का व्यापक वितरण नेटवर्क उन्हें आदर्श रणनीति साझेदार बनाता है। नेक्स्ट है स्पाइस जेट 31 अक्टूबर 2021 से देश भर में अपने घरेलू नेटवर्क पर 28 नई उड़ानें शुरू करने जा रही हैं। स्पाइस जेट ने एक बयान में कहा कि वह अपने नए शीतकालीन कार्यक्रम के तहत राजस्थान के जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और उदयपुर के पर्यटन स्थलों को प्रमुख महानगरों और शहरों से जोड़ने वाली कई नई नॉन स्टॉप उड़ानें शुरू करेगी। स्पाइस जेट ने 26 नवंबर 2021 से यूपी के कुशीनगर को अपने घरेलू नेटवर्क में जोड़ने की हाल ही में घोषणा की है। वहाँ पहली फ़्लाइट कुशीनगर और दिल्ली के बीच होगी जो 26 नवंबर को शुरू होगी। सरकार ने 12 अक्टूबर को एयरलाइंस को बिना किसी क्षमता प्रतिबंध के घरेलू उड़ानें संचालित करने की अनुमति दी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।